नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल जीवन शक्ति और भक्ति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शनिदेव का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि शनिदेव हमेशा अशुभ फल ही प्रदान करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। शनिदेव को 9 ग्रहों में न्यायाधीश का दर्जा प्राप्त है। शनिदेव हर जातक को उसके कर्म के हिसाब से फल देते हैं। हालांकि शनि की 7.5 व ढैया के दौरान शनिदेव थोड़ा कष्टकारी साबित होते हैं। जीवन एक बार हर व्यक्ति को शनि की ढैया व 7.5 का सामना करना पड़ता है। कहा जाता है कि शनि के अशुभ प्रभाव को दूर करने व शनि कृपा पाने के लिए शनि जयंती का दिन खास है। शनि जयंती इस साल 19 मई 2023 को है। जाने शनि जयंती के दिन किन 5 राशियों के जातक करें उपाय। इन राशियों पर चल रही शनि की 7.5 व ढैया। वर्तमान में कुंभ, मीन व मकर राशि के जातकों पर शनि की 7.5 चल रही है। शनि की 7.5 का पहला चरण मीन राशि, दूसरा चरण कुंभ राशि और तीसरा व अंतिम चरण मकर राशि वालों पर चल रहा है। शनि की ढैया का प्रभाव कर्क व वृश्चिक राशि पर है। शनि की 7.5 व ढैया से पीड़ित जातक शनि जयंती के दिन करें उपाय। शनि कृपा पाने के लिए शनि जयंती के दिन शनि मंदिर में शनिदेव को उड़द, काला तिल, गुड़ अर्पित करें। इसके बाद आटे से बना चौमुखा दिया में सरसों का तेल डालकर उसे जलाएं और शनिदेव की आरती करें। शनि जयंती के दिन शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए काली चींटियों को खाने के लिए आटे में चीनी मिलाकर डालें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शनि जयंती के दिन शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए किसी जरूरतमंद व्यक्ति को शनि संबंधी चीज़ों का दान करना चाहिए, जैसे काले जूते, काला छाता, काला तिल, काले कपड़े, काला कंबल और खिचड़ी का दान करना चाहिए। शनि जयंती के दिन शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। शनि को प्रसन्न करने के लिए शनि जयंती के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। शनि जन्म कथा। महर्षि कश्यप का विवाह प्रजापति दक्ष की कन्या आदिति से हुआ था, जिसके गर्भ से सूर्यदेव का जन्म हुआ। सूर्यदेव का विवाह तोष्टा की पुत्री संज्ञा से हुआ था। सूर्य व संज्ञा के सहयोग से वैवस्वत, मनु व यम 2 पुत्र तथा एक पुत्री यमुना का जन्म हुआ। संज्ञा अपने पति सूर्यदेव के अति तेज से संतप्त रहती थी। सूर्य के तेज को अधिक समय तक सहन न कर पाने पर उसने अपनी छाया को अपनी तरह बनाकर सूर्यदेव के पास छोड़ दिया और खुद पिता के घर आ गई। पिता तोष्टा को संज्ञा का सूर्य के साथ यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा और उन्होंने संज्ञा को फिर से सूर्य के पास जाने का आदेश दिया। संज्ञा ने पिता के आदेश को नहीं माना और पिता के घर से चली गई और घोड़ी का रूप बनाकर कुरु प्रदेश के वनों में जाकर रहने लगी। इधर सूर्यदेव संज्ञा की छाया को ही संज्ञा समझते रहे। कालांतर में संज्ञा के गर्भ से भी सावर्णी, मनु और शनि 2 पुत्रों का जन्म हुआ। छाया शनि से बहुत अधिक स्नेह करती थी और अपने बाकी पुत्रों मनु व यम से कम। एक बार बालक यम ने खेल खेल में माता छाया को अपना चरण दिखाया तो उसे क्रोध आ गया और उसने यम को चरणहीन होने का श्राप दे दिया। बालक यम ने डर कर पिता को इस विषय में बताया तो उन्होंने शाप का परिहार बता दिया। छाया संज्ञा से बालकों के बीच भेदभावपूर्ण व्यवहार करने का कारण पूछा। सूर्य के भय से छाया संज्ञा ने पूरा सच प्रकट कर दिया। संज्ञा के इस व्यवहार से सूर्यदेव बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और अपने ससुराल चले गए। ससुर तोष्टा ने सूर्यदेव को समझाया और शांत किया और कहा, हे सूर्यदेव, आपका तेज सहन न कर सकने के कारण ही मेरी पुत्री संज्ञा ने यह अपराध किया है और आजकल कुरु प्रदेश के जंगलों में घोड़ी के रूप में भ्रमण कर रही है। आप मेरी पुत्री के अपराध को क्षमा करें और मुझे अनुमति दें कि मैं आपके अति तेज रूप को काट छाट कर सहनीय व मनोहर बना दूं। सूर्यदेव ने अनुमति दे दी और अनुमति मिलने पर तोष्टा ने सूर्य के तेज को काट छाट दिया और विश्वकर्मा ने उस छीलन के टुकड़ों से भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का निर्माण किया। मनोहर रूप पा लेने के बाद सूर्य अपनी पत्नी संज्ञा को लेकर अपने स्थान पर आ गए। बाद में संज्ञा ने 2 और पुत्रों नासत्य और दसरा नामक अश्वनी कुमारों को जन्म दिया। यम की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पितरों का आधिपत्य दिया। शनिदेव को धर्म अधर्म के निर्णय करने का अधिकारी बनाया। शनि को नवग्रह मंडल में स्थान दिया गया और नवग्रह का राजा बना दिया।
कथानुसार लंकापति रावण ने अपनी अपार शक्ति से न केवल देवताओं का राज्य छीन लिया बल्कि उसने सभी ग्रहों को भी बंदी बना लिया था। जब रावण पुत्र मेघनाद का जन्म होने वाला था तब रावण ने सभी ग्रहों को उनकी उच्च राशि में स्थापित होने का आदेश दिया। रावण का आदेश सुनकर भय से ग्रस्त ग्रहों को भविष्य में घटने वाली घटनाओं को लेकर बड़ी चिंता सताने लगी और मेघनाद के जन्म के ठीक पहले शनिदेव ने अपनी राशि बदल दी। इस कारण मेघनाद अपराजय तो हुआ पर दीर्घायुवान नहीं हो सका। रावण यह सुनकर क्रोध में आ गया और शनि के पैर पर गदा से प्रहार कर दिया। इस कारण शनि की चाल में लचक आ गई थी। इन भक्तों पर शनि कोप का नहीं होता प्रभाव। शनि न्याय के देवता है, वो अन्याय करने वालों पर क्रोधित होते हैं और उनको दंडित भी करते हैं। परंतु कुछ देवी देवता ऐसे हैं जिनके भक्तों पर शनिदेव क्रोधित नहीं होते और न ही कोई दंड देते हैं। इन सभी देवताओं की पूजा करने से शनिदेव के प्रभाव से बचा जा सकता है। भगवान सूर्यदेव। शनिदेव भगवान सूर्य और उसकी दूसरी पत्नी छाया के पुत्र है। सूर्यदेव ने अपने ही पुत्र शनि को श्राप देकर उनके घर को जला दिया था। इसके बाद शनि ने तिल से अपने पिता सूर्यदेव की आराधना की, जिससे सूर्य प्रसन्न हो गए। इस घटना के बाद से तिल से शनि और सूर्य की पूजा की परंपरा शुरू हुई। भगवान महादेव। महादेव भोलेनाथ शनि महाराज के आराध्य है। भगवान शिव की आराधना करने वालों पर शनि की वक्र दृष्टि 7.5 ढैया का भी प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए शिव भक्त शनि के कोप से मुक्त रहते हैं। शनि कोप से बचने के लिए शिव चालीसा, शिव मंत्र या शिव स्तुति का पाठ भी आप कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण शनिदेव के इष्टदेव माने जाते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब कृष्ण जन्म हुआ तो शनिदेव को उनकी वक्र दृष्टि के दोष के कारण अन्य देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन नहीं करने दिए। इस घटना से शनिदेव दुखी हो गए और उन्होंने कोकिलावन में कड़ा तप किया, जिससे भगवान श्री कृष्ण द्रवित हो गए और उन्होंने शनिदेव को कोयल के रूप में दर्शन दिए। शनिदेव ने भगवान श्री कृष्ण को वचन दिया था कि वह कृष्ण भक्तों को परेशान नहीं करेंगे। हनुमान जी। शनि देवता जिसके सामने शांत रहते हैं वो मुख्य है हनुमान जी। हनुमान जी ने शनिदेव का घमंड तोड़ा था। तब से शनिदेव से पहले हनुमान जी की पूजा का भी विधान है। हनुमान जी के दर्शन मात्र से या उनकी भक्ति करने से शनि के सभी दोषों से मुक्त हो जाते हैं और हनुमान जी की पूजा करने वाले भक्तों को शनिदेव परेशान नहीं करते हैं। पीपल का वृक्ष। एक कथा में कहा गया है कि पीपल के वृक्ष पर शनिदेव का वास रहता है। कथा यह है कि एक असुर कैटभ ने एक ऋषि आश्रम में पीपल का रूप धारण कर रखा था। जब भी कोई ऋषि उस पेड़ के नीचे आता तो वह असुर उसे निगल जाता था। ऋषि मुनि शनिदेव के पास गए और आग्रह किया कि इस पीपल वाले राक्षस से मुक्ति दिलवाए और शनिदेव ने उस राक्षस का संहार कर दिया। शनिदेव ने ऋषि मुनियों की रक्षा का वचन दिया था और यह कहा था कि वह स्वयं पीपल वृक्ष के ऊपर वास करेंगे। पीपल की पूजा करने वालों की वह स्वयं रक्षा करेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।